Assalamu alaikum students, hope you all are well. So in previous lectures we discussed the basic concepts of exercise 1.1 like standard form of quadratic equation, solutions of quadratic equations like factorization and completing square. We discussed all those concepts in very detail. In this lecture we discuss the question number 3 of exercise 1.1, which is solution by completing square. As I told you all guys in previous lectures that if we have any coefficient with a variable like x square, we have to divide whole equation with that coefficient. Means as in first question we have 7x square, so we have to divide all our equation with 7, means 2 by x, 2x by 7, 1 by 7. Okay, so in all those questions we have to multiply or divide with all coefficient with whole equation. If we have single x square, we don't need to do this step. So let's start our questions without wasting a time. So the first question is 7x square plus 2x minus 1. हमारे पास पहला सवाल है 7x square plus 2x minus 1. So first we have to divide whole equation with 7. ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि x को हमारे पास x के साथ हमारे साथ सिर्फ 1 बचे. We have to do it as a single x square. Okay, so the equation will become x square plus 2 by 7x minus 1 over 7 equals to 0. अब हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये जो बी एक्स की वैल्यू होती है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. नाउ इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, in this part means the b part, we have to half it, means we have to divide it with 2 and then take its square, and the c term will become और चेंज टू द ऑपोजिट साइड, मीन्स दूसरी साइड पे आ जाएगी, इक्वल साइड के दूसरी साइड पे आ जाएगी. और जो हमने b को डिवाइड किया है 2 के साथ एंड देन उसका स्क्वायर लिया है, वो भी प्लस फॉर्म में दूसरी साइड पे आ जाएगा. यानी कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के साथ हम लोगों ने जो b पार्ट है उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये मेथड इन्वॉल्व होता है, और उसका स्क्वायर ले लेना है. और जो सी पार्ट है, मीन्स सी पार्ट विल चेंज इट्स पोजीशन, और साथ हम लोगों ने उसके जो हमने बी को डिवाइड किया 2 के साथ और उसका स्क्वायर लिया है, वो भी उसके साइड पे आ जाएगा दूसरी साइड पे, और उसका साइन हमारे पास प्लस ही रहेगा, और जो सी के साथ जो साइन है वो चेंज होगा इक्वल के साइड पे आते हुए. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हमारे पास ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में फार्मूला आ जाएगा. यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 7x प्लस 1 बाई 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 7 प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर. अब ये जो हमारे पास एक पार्ट है इस इक्वेशन का, ये जो साइड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म है. means this is a form of a plus b whole square. If we open it, it will become like, देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab. सही है. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस
दिस इज बी स्क्वायर मीन्स 1/7 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज प्लस 2x 1/7, वो राइट इट एज 2/7x, ठीक है. सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ दिस पार्ट, एंड दिस विल बिकम 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/49, बिकॉज 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49. Okay, so in this part, as we discussed earlier in the example of completing square, we have to take its LCM. Okay, so an LCM, this is a rough work. आप लोगों को ये क्वेश्चन में, यानी आप लोगों को अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रफ वर्क में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए सोल्यूशन में सॉल्व नहीं करेंगे. ये रफ प्रोसेस है, ठीक है, रफ वर्क प्रोसेस है. सो द क्वेश्चन और पार्ट इज़ 1/7 प्लस 1/49. अब हमारे पास जो 7 है मीन्स 7 आर 49, सही है, एंड 49 1s are 49. So 7 if we multiply 7 with 7, the answer is 49. So 7 times 7 is 49 basically. So we put 7 in numerator and 1 in this numerator, because 49 1s are 49, and in this above part we have to multiply it with 1, and in this part we have to multiply it with 7. So answer will become 7/49 plus 1/49. So if we simplify it, it will become 7/49 plus 1/49. So हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे एक ही साथ लिख सकते हैं, यानी 7 + 1 डिवाइडेड बाय 49. ये हमारे पास फिलहाल इसी तरह रहेगा. ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8/49, ठीक है. आगे हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है. वी हैव टू टेक इट्स स्क्वायर रूट, मीन्स स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. इफ वी टेक स्क्वायर 1/2 मीन्स अंडर रूट विल कैंसिल विद 2. ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट इज x + 1/7. और हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ज़ाहिर है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस में और एक नेगेटिव में. सो दिस विल बिकम लाइक इफ़ वी टेक 8/√, द आंसर इज 2 × √2 in plus minus form, and 49/√ means square root of 49 is 7. If we arrange this, हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू, ये प्लस है इस साइड पे आएगा -1/7 प्लस माइनस 2 × √2 डिवाइड बाय 7. ये हमारे पास दो फॉर्म्स आ जाएंगी. एक प्लस में भी हम लिख सकते हैं, आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी 1/7 प्लस 2 × √2/7, और इसको अलग से माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है. आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ax² + 4x - a = 0, और हमें यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन दी हुई है कि a ≠ 0, मीन्स a हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए. सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा था, हमें x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना है. तो सबसे पहले हम इस होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे a के साथ. ये याद रखना है, और किसी नंबर के साथ डिवाइड नहीं करना. जो हमारे पास x² के साथ जो नंबर होगा और वैल्यू होगी उसके साथ डिवाइड करना है. हमने होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. इसको हम जब कैंसिल इसमें से कुछ करेंगे चीज़ें तो हमारे पास ये बचेगा x² + 4/ax - 1, बिकॉज a को जब a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. अब हमने क्या करना है, इस स्टेप के बाद यही करना है कि जो हमारे पास b पार्ट है उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, और देन उसका स्क्वायर ले लेना है, और उसी तरह हमने लिख देना है. अब देखें 4 डिवाइडेड बाय a × 1/2, क्योंकि देखें अगर हम 4/a डिवाइडेड बाय 2 लिखें और इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म आती है हमारे पास. तो 2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा. तो ये आ जाएगा 2/a. इसका हम लोगों ने ले लेना है स्क्वायर,
और जो हमारे पास सी वैल्यू है वो हम लोग इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, और यही जो हमारे पास बी पार्ट को हमने डिवाइड किया है 2 के साथ और स्क्वायर लिया है इसका, इसको हम लिख देंगे इक्वल के दूसरी साइड पर। ये मैंने यहाँ पे रफ वर्क भी किया हुआ है। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया, ये हमारे पास a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बनता है। इसको हमें कॉम्पैक्ट और क्लोज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे x प्लस 2/a का होल स्क्वायर। आप इसको खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं, यही फॉर्म बनती है। इस फॉर्म को खोल के भी देख सकते हैं, यही आपके पास आंसर आएगा। अब हमारे पास जो इक्वल के दूसरी साइड पे चीज़ें हैं उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ये 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका लेंगे स्क्वायर रूट, दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर जब स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास ये अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी। प्लस माइनस लिखना इसलिए लाजमी है क्योंकि स्क्वायर रूट के हमारे पास ये जो ये फॉर्म है इसके हमारे पास 2 रूट्स आते हैं, एक प्लस में और एक नेगेटिव में। तो ए स्क्वायर को तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अंडर रूट ही में रहेगा। जब इसको हम लोग इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। ये हमारे पास इसके भी 2 सोल्यूशन बन जाएंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले जिस तरह हमने पहले बताया है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी, कोफिशिएंट होगा, उसको डिवाइड करना है होल इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 11 है तो हम 11 को होल इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये बच जाएगा, सही है। ये हम लोगों ने इसी तरह लिखना है। और ये अब हमारे पास बी पार्ट इसका ये है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड करना है 2 के साथ और फिर अगेन हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ मैंने ये रफ वर्क किया हुआ है, डिवाइड किया है 2 के साथ, इसको हम लोगों ने अरेंज करके लिखा है। तो ये आ गया 1/2। सबसे पहले आप लोगों ने इसका स्क्वायर लेना है और 1/2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोगों ने जिस तरह देखें, ये पहले है ये, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो हमारे पास आता है -17/11, ठीक है। इसका हम लोगों ने होल स्क्वायर ले लेना है और जो सी वैल्यू थी उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी। अब इसको जैसे हमने पहले बताया था a प्लस, बल्कि ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा। इसको आप ओपन करके भी खुद भी देख सकते हैं। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। आगे जो इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसा ऐसी आ जाएगी। आगे ये जो है इसका हमने स्क्वायर ले लेना है दोनों का, ठीक है। आगे इसका भी हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, -3/11 प्लस 289 डिवाइड बाई 2 121। अब हमने देखना है कि 121 11 के टेबल में किस जगह आता है। 11 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 121 आएगा। 11 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो इसके ऊपर वाली साइड होती है यानी न्यूमिनेटर होता है उसको भी हम लोगों ने 11 ही से मल्टीप्लाई करना है, यानी नीचे जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरी साइड पे हमारे पास है 121। 121 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे भी हमने 1 ही से मल्टीप्लाई करना है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे -33 आ जाएगा, इसको करेंगे 121 आ जाएगा, ठीक है। इसको अब हम एक जगह लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। हम लोगों ने लिख दिया, ये हम लोगों ने सोल्यूशन में ये लिख दिया। आगे इसको प्लस या माइनस जो भी करना है वो करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 256 डिवाइड बाई 121। अगेन इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स पे, मीन्स स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बीच वाली ये नंबर्स बच जाएंगे। जब 256 का हम लोग स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 16 डिवाइडेड बाय 121 का लेंगे तो क्या बचेगा, 11। अब जो x के साथ हमारे पास वैल्यूज़ है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन है, इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास इसके 2 फॉर्म्स बन गए, सही है, एक प्लस में और एक माइनस में। हम इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं।
एक प्लस में बना, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग लिख लेंगे इसको एक ही जगह पे, और ये हमारे पास माइनस वाला बना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 17 + 16 तो ये आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 11 और ये आ जाएगा 1/11। तो हमारे पास दो सोल्यूशन सेट कौन कौन से बने, 1/11 और 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास LX² + MX + N = 0, और इसमें भी हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो है L ≠ 0, यानी L हमारे पास 0 किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास वही बात आ गई, L को हमने होल इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है X को सिंगल बनाने के लिए, यानी X के साथ सिर्फ 1 लिखने के लिए। ये हमने कर लिया। आगे हमने क्या करना है, ये जो B पार्ट है इसको हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, और देन वी हैव टू टेक इट्स स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर ले लेना है और C वाली वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे लिख के जो B पार्ट हमारे पास आया था न्यू वाला कि उसे डिवाइड करना है 2 के साथ और स्क्वायर लेना है, वो भी इस साइड पे हमने लिख देना है, जैसे ये मैंने लिखा है। सही है, इस तरह लिख के उसी तरह A + B² का होल स्क्वायर वाला हमने फार्मूला लगाना है, और इस साइड पे भी हमने इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे ये स्क्वायर है तो आप लोग स्क्वायर ले लेंगे, m का स्क्वायर m², और 2l का स्क्वायर आ जाएगा 4l²। आगे हमने इसका भी एलसीएम ले लेना है। देखें, ये इसको अरेंज करने के लिए एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास उसी तरह आएगा, हमने देखना है कि l को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4l² बनता है। l को हम 4l से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 4l² बनेगा। ठीक है जी, 4l से, तो n को भी हमने 4l से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस साइड पे हम 4l को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l² आए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर जो m है डिनोमिनेटर में उसको भी हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये देख लें आप लोग, जैसे देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा -4nl + m² डिवाइड बाय 4l का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये स्टेप्स आप लोगों को मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया। आगे हम लोगों ने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसका हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना है बोथ साइड्स पे। जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटेगा तो हमारे पास ये अंदर वाली वैल्यू बच जाएगी, और इसी तरह ये वाला भी, इसको हमने अरेंज करके लिख दिया क्योंकि ये माइनस था तो हमने m² - 4nl इसको अरेंज करने के लिए लिख दिया ताकि माइनस साइन जो है वो दरमियान में आ जाए, पॉजिटिव साइन इस साइड पे आ जाए। तो हमने जब इसका अंडर रूट लिया तो √4l² हमारे पास बनता है 2l, और बाकी हमारे पास रिमेनिंग इस स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या किया, उसी तरह जो x के साथ वैल्यू थी उसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले आए तो वो हो गई माइनस में, उसका साइन चेंज हो गया, और ये हमारे पास प्लस माइनस में है। तो इसके भी हमारे पास दो सोल्यूशन सेट्स बनेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की जो भी वैल्यू हमारे पास होती है उसके दो रूट्स आते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो सोल्यूशन सेट हमारा इसका क्या बना, -m + √m² - 4nl डिवाइड बाय 2l। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसका हाफ पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आप लोगों को यह आसानी से समझ आ गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।